बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, ये माइंड सेट क्या है? माइंड सेट, माइंड दो लफ्ज़ हैं। एक है माइंड, दूसरा है सेट। माइंड का मतलब होता है सोच, सेट का मतलब होता है ऐसा काम जो पहले हो चुका है। इन दोनों के मजमूए का नाम है माइंड सेट। ये बनता कैसे है सर? ये तीन चीज़ों से बनता है। पहली चीज़ है आपकी बिलीफ, दूसरी चीज़ है यकीन यानी यकीन, दूसरी चीज़ है आपके थाट यानी आपकी सोच, तीसरी चीज़ है आपके माजी के तजर्बात। यानी ये बिलीव, ये खुदा वाला ये बिलीव ही नहीं होता, ये और भी बिलीव होता है। जैसे मैं मेहनत करूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, मुझे यकीन है यार, मुझे अपनी किस्मत पे पूरा यकीन है, ये भी बिलीव है। पहला बिलीव, दूसरी आपकी सोच और तीसरी माजी के तजर्बात। इन तीनों के मजमूए का नाम माइंड सेट है। जैसे कि पाकिस्तान में एक माइंड सेट है कि पैसे वालों की बड़ी इज्जत है, ये बड़ा कॉमन सा एक माइंड सेट है। क्या वाकई ऐसी है? फिर मैं जैसे अगर पैसे वालों की इज्जत है, फिर जनाब जो आर्मी के जर्नल्स हैं उनकी तो बड़ी इज्जत होनी चाहिए, सियासतदानों की बड़ी इज्जत होनी चाहिए। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई पैसे वालों की इज्जत है? पैसा एक ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। वाकई पैसे क्या वाकई पैसे में इज्जत है? नजब लाखा की एक कोटेशन है। मौला अली से किसी ने सवाल पूछा, मौला अली हमें ये बताएं कि अल्लाह ने इज्जत किस काम में रखी है? आप फरमाते हैं लोग ये समझते हैं इज्जत पैसे में है, इज्जत पैसे में है, जबकि मेरे अल्लाह ने जो इज्जत रखी है वो खिदमत में रखी है। खिदमत वन ऑफ द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर रिस्पेक्ट इस खिदमत। और हम किस में इज्जत ढूंढ रहे हैं? पैसों में। यानी ये हमारा माइंड सेट क्या है? पैसे में है, लेकिन हकीकत क्या है? खिदमत में है। इसी तरह मिसाल देता हूँ, एक बंदा मफरूर है जिसने कत्ल किए हैं, उजड़ती कातिल है। क्या वो 40 साल की उम्र में मफरूर बना है? नहीं, उसने बचपन में, जनाब उसकी माजी में आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि उसकी ज़िंदगी में वायलेशन थी, उसकी ज़िंदगी में तशद्दुद उसने देखा है। उसने अपने चाचा से, भाइयों से उसने देखा है उसके वालिद उसकी वालदा के साथ तशद्दुद करते थे, उसके साथ ज्यादती हुई है, उसके अंदर तशद्दुद है। उसने लाशऊरी तौर पे अपने चाचा, अपने भाई, अपने दोस्त, मूवी से, फिल्मों से, अपने इर्द गिर्द से, मॉल से, उसने लाशऊरी तौर पे किसी शख्स को अपना रोल मॉडल बना दिया है, जिसको आप दी हीरो, एक इसके ऊपर किताब भी लिखी गई है। तो और उसने जनाब ये जो है लाशऊरी तौर पे वो उसने जो जिसको अपना हीरो समझा है, इस वजह से वो बड़ा होकर मर्डरर बना है। इसी तरह एक और माइंड सेट है सर पाकिस्तान में जनाब। सर पाकिस्तान में माइंड सेट है हर अच्छे आदमी के साथ बुरा होता है, ये भी एक माइंड सेट है। क्या ये वाकई ऐसे ही है? ये तो माइंड सेट हमारा है, हमें एक दफ़ा रोक के सोचना चाहिए क्या वाकई हकीकत में भी ऐसे ही है कि जनाब हर अच्छे आदमी के साथ बुरा होता है? जैसे पाकिस्तान में जनाब झूठ बोलना, ये जो है एक माइंड सेट है। हम कहते हैं जनाब के फिर हम कहते ये भी एक माइंड सेट है, हम मेहनत नहीं करते बल्कि शाटो शाट रातों रात अरबपति बन जाते हैं। कहते हैं जी बस जी कामयाबी जो है ये जी एक किस्मत है, ये माइंड सेट है। क्या वाकई कामयाबी किस्मत है, लॉटरी की टिकट की तरह? अगर माइंड सेट है तो फिर अगर मेहनत का कोई चक्कर नहीं है, फिर जापान इतना क्यों कामयाब हो गया? मेरा ये सवाल है। ये ऐसा क्यों है कि जापान के लोग, ये मेरे पास डेली लोग आते हैं, उनके मफाद होते हैं वो जनाब, ये बहुत ज़्यादा कई ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके मफादात होते हैं। ये एक माइंड सेट है जनाब। मफादात की मैं उनको देख रहा होता हूँ, मैं उनको समझ रहा होता हूँ, वो मफाद के लिए आगे पीछे हो रहे होते हैं जनाब, वो पाँव पकड़ रहे होते हैं, हाथ छोड़ रहे होते हैं, ये जनाब। तो जो ही मफाद ख़त्म होता है, रिश्ता ख़त्म हो जाता है, ये भी एक माइंड सेट है। क्या वाकई खुशामद करने वाला इंसान कामयाब होता है? ये भी एक माइंड सेट है। इसलिए शायद किसी बड़े को देखा होगा जो खुशामद कर रहा है, या किसी शख्सियत को देखा होगा, उसने समझ लिया कि शायद कामयाबी का यही एक टेक्निक है, ये उसने लाशूरी तौर पे ये उसने किसी से लिया है। क्या वाकई हर खुशामदी आदमी कामयाब है? ये भी माइंड सेट है। मिसाल देता हूँ, एक शख्स किसी ओहदे पर बैठा है, कर्नल है, जर्नल है, लोग उसके आगे पीछे होते हैं, और जब उसके पास कुर्सी नहीं रहती, जब वो वज़ीर आज़म नहीं रहता या उसके पास सीट नहीं रहती, तो क्या फिर भी उसकी इज्जत होती है? जनाब उसकी जो ही कुर्सी खत्म होती है उसकी इज्जत भी खत्म हो जाती है। दर हकीकत जिसको वो इज्जत समझ रहा था वो एक इज्जत नहीं थी, वो एक कुर्सी की ताकत थी। इज्जत तो उसकी होती है जो अगर आपके पास कुर्सी भी न रहे, आपके पास वो ओहदा भी न रहे, और फिर भी लोग आपसे दिल से इज्जत करें। इज्जत शख्सियत की होती है, ओहदों की नहीं होती। फिर अगर क्या दिल से लोग उसकी इज्जत करें, उसको इज्जत कहते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी भी 60 साल की उम्र में अब्दुल सत्तार ईदी नहीं बना, इसका भी एक माइंड सेट था। बचपन में जनाब इसको 10 रुपए मिलते थे, 5 रुपए ये इसके लिए होते थे, 5 रुपए ये लोगों में तकसीम करता था। इसका एक माइंड सेट था, ये बड़ा हुआ है, फिर जाके ये अब्दुल सत्तार ईदी बना है। इसी तरह जिस तरह एक कील है, पानी में आप उसको फेंके, चाहे आप उसको सीधा फेंके, जिस तरीके से फेंके कील डूब जाएगी। लेकिन अगर कील को फटे में अगर आप ठोक के फेंके तो जनाब कील भी तैरती रहती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको इर्द गिर्द सोसाइटी अच्छी मिल गई है। इसलिए मैं आपको कहता होता हूँ कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा करो। ये आप जो कहते हो ना हमारा क्या लेना देना मुल्क से, हमारा क्या लेना देना माशरे से, सर इसका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा असर है। हमारा एक और माइंड सेट है, जो बंदा सच्चा हो, जो दरवेश तबीयत को हम कहते हैं बड़ा बेवकूफ़ है, और जो झूठ बोले, फ्रॉड करे, हेरा फेरी करे, कि जनाब हम समझते हैं जनाब ये बड़ा समझदार है। अगर वाकई ये कामयाबी का है सैंपल, तो फिर पाकिस्तान और नाइजीरिया सुपर पावर क्यों नहीं बन रहे? सोचने की बात है। अगर झूठ ही कामयाबी का रास्ता है तो फिर पाकिस्तानी बाहर के वीज़ों के पीछे क्यों धक्के खा रहे हैं? हमारे लोग फिर कामयाब क्यों नहीं हो रहे? अगर कामयाबी सिर्फ झूठ और शॉर्टकट से मिलती तो फिर हम यूरोप, कनाडा और दूसरे ममालिक के पीछे, वीज़ों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? अब सवाल यह है, क्या वाकई झूठ कामयाबी है? तो हम अपने इर्द गिर्द एक वक्ती फ़ायदे को धोखे में रखा हुआ है। अगर झूठ वाकई कामयाबी होती तो वो कौमें आज सबसे आगे होती, जहाँ झूठ, फ्रॉड और शॉर्टकट को नॉर्मल समझा जाता है। लेकिन इसके ये बिल्कुल इसी तरह उलट, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अब सवाल ये है कि माइंड सेट को कैसे बदलें? क्या करें कि माइंड सेट बदल जाए? क्यों नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है और ये लाशूरी तौर पर इनके दिमाग में बैठ गया। एक बच्चा झूठ बोलता है तो वो उसको जनाब उसने सीख लिया कि जनाब मैं झूठ बोलता हूँ तो जनाब इससे बच जाता हूँ, सच अगर बोलता हूँ तो मार पड़ती है। तो उसकी सिंपल एक कैलकुलेशन उसके दिमाग में बैठ गई है। वो
वो इसी को इसने एक माइंड सेट बना लिया कि झूठ में उसको फ़ायदा है। इसलिए अगर इंसान खुद गर्ज़ है तो वो ये नहीं सोच रहा कि मैं बुरा हूँ, वो ये सोच रहा है कि अगर मैंने अपने लिए नहीं सोचूंगा तो कोई मेरे लिए नहीं सोचेगा। यानी वो इखलाकी तौर पर नहीं बल्कि सर्वाइवल मूड में सोच रहा है, और सर्वाइवल मूड में इंसान सही और गलत नहीं देखता, वो सिर्फ फ़ायदा और नुकसान देखता है। ये भी एक सीखा हुआ माइंड सेट है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई सेल्फ सेंटर्ड होना कामयाबी है? अगर एक इंसान पूरी दुनिया को फतह कर ले लेकिन इसके लिए अपने लोग इससे खुश ना हो, इसके ताल्लुकात टूट जाएं, इसकी इज्जत सिर्फ मफाद तक महदूद रह जाए और मरने के बाद इसको सिर्फ कोई ना याद करे, तो क्या वाकई वो कामयाब है? कामयाबी सिर्फ पैसा नहीं, कामयाबी सिर्फ ताकत नहीं, कामयाबी असल में असर है, इम्पैक्ट है। आप लोगों की ज़िंदगियों में क्या असर छोड़ के जा रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि माइंड सेट बदले तो हमें सिर्फ नसीहत नहीं बल्कि निज़ाम की 3 बुनियादी सतहें बदलनी होगी। पहली, रिवार्ड बदलना होगा। इंसान वही करता है जिसको रिवार्ड मिलता है। अगर हम झूठ बोलने वालों को फ़ायदा देंगे तो झूठ बढ़ेगा। हम बोलेंगे यार हर झूठ बोलने वाला समझदार है, अगर हम सच बोलने वालों को सजा देंगे तो सच कम हो जाएगा। माशरा जिस चीज़ को रिवार्ड देता है वही चीज़ नॉर्मलाइज हो जाती है, और अगर हम सिर्फ पैसे को जनाब करेंगे तो जाहिर है वो बढ़ेगा। ये हमारा कल्चर बन गया है। दूसरी चीज़, रोल मॉडल्स। सर हमारे रोल मॉडल ज़रा देख लें, हमारे रोल मॉडल क्या है? सोशल मीडिया के रोल मॉडल्स भी आप देख लें। अगर बच्चे को सिर्फ वो लोग नजर आएंगे जो ताकत, पैसे या इन्फ्लुएंस से कामयाब हुए हैं तो वो भी वही रास्ता अपनाएगा। अगर ऐसे वो लोग नजर आए जो खिदमत, किरदार, इंटीग्रिटी से कामयाब हुए हैं तो इसका माइंड सेट बदल जाएगा। अगर हम अपने सामने सिर्फ ताकत, दौलत या दुनियावी कामयाबी रख लें तो माइंड सेट उस दायरे में घूमता रहेगा। लेकिन अगर इंसान अपने सामने वो हस्ती रखे जिन्होंने किरदार को इक़्तिदार पर और खिदमत को मफाद पर तरजीह दी तो फिर पूरे अंदर का पूरा जाविया बदल जाएगा। आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सिर्फ अकीदा नहीं, एक रोल मॉडल है। वो मॉडल जिसमें ताकत के बावजूद आइज़ी थी, बदले की बजाय माफ़ी थी, और अपने लिए नहीं इंसानियत के लिए सोचा। जब इंसान इस लेवल को अपना रोल मॉडल बना लेता है तो फिर झूठ, खुदगर्जी और वक्ती फ़ायदे की सोच खुद ही छोटी लगने लगती है। और यही माइंड सेट टूटने का असल लम्हा होता है, जब इंसान ये सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचे कि मैं क्या बन रहा हूँ। क्योंकि जब अंदर का मेयार बदलता है तो बाहर का रवैया खुद ही बदल जाता है, और यही असल तब्दीली